नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी छठ पर्व के विधि के बारे में। इसके पहले छठ पर्व के पूजा व्रत के बारे में कई वीडियो है आसान जिंदगी में पिछले साल का, आप सर्च करके ज़रूर देखें। आप सभी जितने हमारे व्यूअर हैं, हमको देखते हैं, जो छठ पूजा करने जा रहे हैं पहली बार या पहले से शुरू किए हैं, उन सभी माताओं के लिए, उन सभी पिता के लिए जो छठ पूजा अपने संतान के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उन सभी के लिए ढेरों सारी बधाई। आपके संतान पुत्र पुत्री सदा आपके साथ सुखद व्यवहार करें और सदा आपके साथ सुख का अनुभव करें और आप भी उनके साथ सुख का अनुभव करें। यह हमारी शुभ मंगल कामना आप सभी माताओं के लिए और सभी उन पिता के लिए जो छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं और व्रत करने वाले हैं, जो 36 घंटा का कंटिन्यू जो व्रत करते हैं, उनके लिए भी माता छठी मैया आपको शक्ति दें कि आपका व्रत निर्विघ्न पूरा हो। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रही हूँ, बहुत व्यस्ततम जिंदगी इस समय चल रही है, छोटा दिन होता है और घर के काम में ही सब कुछ समय निकल जाता है, तो जवाब नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन जब कोई पर्व होता है तो उन पर्व से संबंधित थोड़ा बहुत जवाब जो जरूरी होता है वो देती हूँ। जैसे कि कई प्रश्न आए हैं लड़के और लड़कियों का, तो जैसे हम लोग भी बचपन में, जैसे हमारे पिताजी लोग व्रत करती थी, दादी लोग, तो हम बोलते थे कि हम भी व्रत करेंगे, मतलब उत्साह होता था। बाद में लगा पता कि बहुत कठिन होता है पूजा व्रत ये सब चीज़ें करना, उनका जो नियम होता है। जब उत्साह से जैसे बच्चे होते हैं, तो जैसे कि हम लोग के यहाँ गाँव में मसाला वसाला सिल बट्टा से पीसते थे, तो हम लोग दादी से बोलते थे कि हमको दे दो, हम पीसेंगे। जब वो जिम्मेदारी डाल दी कि लो इसको रोज पीसो, तो हम लोग नहीं करते थे। तो जो अभी जो लड़के लड़कियां हैं वो हमसे प्रश्न किए हैं कि वो भी छठी माता का व्रत करना चाहते हैं, उनके भी मन में उत्साह है। तो मैं उनको प्रश्नों में भी, उत्तर में भी बताई हूँ कि ये व्रत जो छठी माता का व्रत होता है, वो चाहे वो जो भादो महीने का होता है वो, या ये व्रत जो है, ये संतानवान जो माता पिता हैं वही करते हैं, या जो संतान की चाहत रखते हैं, जिनको संतान चाहिए, वो भी इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन जो कुंवारे जो लड़की लड़के हैं, उस व्रत को, पूजा को, उनको विधि नहीं है कि वो करें। हाँ, अगर आपके अंदर बहुत श्रद्धा भक्ति है तो कर भी सकते हैं। जैसे कि जब संतानवान माता पिता अपने संतान के सुख समृद्धि लंबी आयु के लिए जब व्रत करते हैं, तो उसके साथ साथ स्वास्थ्य, शांति, धन, धान, ये सभी की प्रार्थना छठ मैया से कर लेते हैं। तो छठ मैया भगवान सूर्य की बहन है। जैसे कि विदित है कि इस व्रत को छठ व्रत के नाम से ही जाना जाता है, पर पूजा ज्यादा किसकी होती है? नाम छठ मैया का लेते हैं, पूजा होती है सूर्य भगवान की। तो जैसे आप जल चढ़ाते हो, जो सूर्य उदय सूर्यास्त, जब भी आप जल चढ़ाते हो तो सूर्य आदित्य को जब जल देते हो, तो जैसे कि गायत्री मंत्र का जाप करते हो, आदित्य जी का भी मंत्र का जाप कर सकते हो। सूर्य भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के बाद षष्ठी मैया के नाम से भी एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। षष्ठी मैया का नाम हम बार बार लेकर उनको सब चीज को अर्पण करते हैं, सूर्य भगवान का भी नाम लेकर अर्पण करते हैं। तो षष्ठी मैया को भी जब अर्पण करे, कोई भी चीज जब पूजा में सूर्य भगवान को चढ़ाए, तो षष्ठी मैया का भी नाम लेते जाएं। तो मैं आपको बता रही हूँ विशेष पूजा, जो कि अभी तक शायद नहीं बता पाई रही होंगी, कि षष्ठी मैया को भी एक लोटा जल अलग से चढ़ाएं। जो हमारे युवर हैं, जो कुंवारे लड़की लड़का, वो भी व्रत अगर करना चाहते हैं, तो जो सूपा में सब चीज लेकर चढ़ाते हैं, वो सब करते हैं, वो सब नहीं। अगर आप शुभ कर्मों का दृश्य भी देख लें तो आपकी मंगल कामना मनोकामना पूरी हो जाती है। जैसे कि तमाम, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि हल षष्ठी का पूजा जैसे बचपन में होता था हम लोगों के यहाँ, तो उससे हमारी दादी लोग उद्यापन कर देती थी, फिर भी पूजा देखने के लिए जाती थी। जो माताएं पूजा करती थी उनको देखने के लिए जाती थी, उनको नयन सुख मिलता था देखने में। कि नहीं कर पाती थी तो क्या हुआ, देखती थी, और जैसे कुछ भूल चूक होती थी, जो माताएं पूजा करती थी, तो वृद्ध सयानी रहती थी तो बताती थी कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा करो, वो बताती भी थी। सभी सयानों, जो सयानी महिलाएं रहती थी, उनको बैठाए भी रहते थे। तो मैं आग्रह करूंगी उन सभी बेटी से, सभी बेटों से जो व्रत करना चाहते हैं,
तो आप जो विधि विधान है आप उसको पूरा ना करें, ऐसे कि बहुत ज्यादा होता है विधि विधान, 36 घंटे का व्रत, फिर खरना पूजा, ये सब चीजें जो होती हैं, तो अभी तो उत्साह में आप शुरू कर लोगे। जैसे कि ये करवा चौथ का तमाम व्रतों का जब पूजा का जब शुरू होता है समय, तो माताएं बहनें बोलती हैं मैं तो ऐसे ही भूल से शुरू कर दी थी व्रत, अब मैं इसको छोड़ना चाहती हूँ। तो ये अति उत्साहित में करते हैं। जब आप जैसे किसी भी चीज का आप संकल्प लोगे कि हमको ये व्रत को इतने दिन तो करना है, नहीं कि किसी का देखी देखा करे, बाद में मन नहीं हुआ या भूल भी गए, व्रत करे फिर भूल भी गए, व्रत निकल भी गया, तो बाद में कोई याद दिलाया कि व्रत है तो उनका रहे हमको तो याद ही नहीं था। तो ये खेल खिलौना नहीं है। देवी देवता का बहुत आस्था के साथ पूजा व्रत किया जाता है। जो माताएं अभी पहली बार पूजा व्रत करना चाहती हैं, ये भी प्रश्न है कि इस साल हम नया पूजा व्रत शुरू कर सकते हैं कि नहीं। जैसे कि अभी जो समय चल रहा है, ये बेटियों का जो विवाह होता है तो कुछ उम्र ज्यादा हो जाती है, 30 साल 35 साल जो भी, तो उनको घर वालों को ये लगता है कि जल्दी संतान उत्पत्ति हो जाए, क्योंकि उम्र ज्यादा होने पर फिर बाद में तकलीफें होने लगती हैं। तो उनको ये जैसे कि ये है कि हमको संतान चाहिए, वो व्रत करना चाहती हैं। तो जैसे कि अभी अधिक मास लगा था, तो करें कि ना करें, तो मैं पहले भी वीडियो बना कर दे चुकी हूँ कि आप सभी व्रत शुरू कर सकते हैं। व्रत का विधि विधान होता है, व्रत का संकल्प जरूरी होता है कि आप इस व्रत को करोगे। जो संतानवती माताएं होती हैं तो वो अपने संतान के लिए, जो सुहागन औरतें हैं, जो सुहाग के लिए व्रत होता है, पूजा होता है, तो वो जब तक चाहें, जब तक शरीर में शक्ति रहे कर सकती हैं, फिर विधि विधान से उद्यापन भी कर सकती हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि छठ माता जी का पूजा व्रत कैसे करें। जैसे कि इस पूजा का विधान है कि जैसे कि ये पूजा विशेषकर बिहार में होता है, और जो बिहारी भाई बहन जहाँ जहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी, जैसे हम छत्तीसगढ़ राज्य में रह रहे हैं, तो बिलासपुर शहर जो है वहाँ एक छठ घाट ही है, पिछले वीडियो में भी बताई थी, वो छठ घाट ही है जो बिहारी भाई बहन उनके पूजा के लिए, माताओं के लिए। तो उसकी साफ सफाई 1 हफ्ता 10 दिन पहले से उस घाट की हो जाती है। साफ सफाई, सजावट, घाटों पर सुविधा, और यहाँ की सिक्योरिटी भी कि मतलब ज़्यादा भीड़ न हो, कोई वहाँ दुर्घटना न हो, तो काफी बंदोबस्त किया जाता है। मुंबई में जहाँ जहाँ भी है सब करते हैं। छठ ट्रेन भी नई नई चलती हैं कि जो लोग अपने घर आना चाहें वो आ जाएं। जैसे कि तमाम माताओं का ये प्रश्न है कि ये पूजा गंगा किनारे, नदी किनारे, तालाब किनारे विशेषकर होता है। जैसे कि हम सब जो पूजा करते हैं भादों में, वो भी तालाब के किनारे ही होता है, लेकिन सभी सुविधाएं सभी को नहीं मिल पाती। कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि माताएं बहनें बिहार की हैं या जहां आसपास की भी क्षेत्र की जो हैं, वो इस समय परदेश में हैं, बाहर, तो वहाँ मान लो नदी तालाब है भी तो उनके लिए वो अनजान जगह है। पति ऑफिस चले गए और वो घर में है, फ्लैट में है, तो किसके साथ जाएं? जो लोग हैं वो अनजान है, ऐसा उनको सुविधा नहीं है, तो वो कैसे करें? तो मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, श्रद्धा भक्ति मन में होनी चाहिए। आपको जो सुविधा उपलब्ध है आप उसमें पूजा कर सकती हैं। घर में भी आप एक थाल में पानी रख के भी पूजा कर सकती हैं। कहावत है कि मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा, तो कठौत में भी आप गंगा जी का दर्शन करके पूजा कर सकती हैं, गंगा मैया मान के पूजा कर सकती हैं। कई हमारी माताओं का ये भी प्रश्न है, जैसे कि हम वीडियो में बताए हैं, ऐसे विधित है कि आम की लकड़ी से जला के, ईंधन से नए चूल्हा में, मिट्टी के चूल्हा में भोग प्रसाद बनाया जाता है। फिर कई प्रश्न है कि वो ऐसी जगह पर है माताएं जो न तो मिट्टी का चूल्हा मिल पा रहा है, न तो आम की लकड़ी मिल पा रही है, तो क्या भोग प्रसाद गैस में नहीं बना सकती? मैं बोली बिल्कुल, आप गैस में प्रसाद बना सकती हैं, छठी मैया को चढ़ा सकती हैं। जो सुविधा आपके क्षेत्र में उपलब्ध है, जैसे कि जब पूजा होती है तो वहाँ क्षेत्र का नाम भी लिया जाता है कि हम किस क्षेत्र में हैं। जिस क्षेत्र में आप हो, जो सुविधा आपको उपलब्ध है, उस प्रकार से आप पूजा करें। और सबसे बड़ी होती है आस्था, आस्था से पूजा करें। कई माताओं का ये भी प्रश्न है, उनका ये कहना है कि जो ये विधि होती है 3 या 4 दिन की जो विधि होती है, वो पूरा वो नहीं निभा सकती हैं। पहले से भी वैसा ही पूजा करती हैं कि सिर्फ 1 दिन का व्रत और पूजा करती हैं। षष्ठी के दिन व्रत और पूजा करके षष्ठी माता को, जो सूर्य भगवान को, जो अस्त सूर्य को जो जल देते हैं वो चढ़ाती हैं, उदयकालीन जो सूर्य को जल देते हैं वो चढ़ाती हैं, 1 दिन का व्रत करके पूजा कर लेती हैं। तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, पहले भी बताई हूँ कि कोई भी पूजा किसी के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। सिर्फ पूजा ही नहीं, जबरदस्ती का कोई भी चीज,
चाहे वो बच्चों का विवाह हो या कोई भी चीज़ कहीं जबरदस्ती किसी को बांध के रखना हो, कि अगर बड़ा परिवार है, कई परिवार एक साथ रह रहे हैं, आपस में नहीं पट रही है, फिर भी माता पिता बांध के उनको रखते हैं, नहीं रहो, अलग रहोगे तो लोग क्या कहेंगे, अलग रहोगे तो सुरक्षित रहोगे और संबंध मीठा बना रहेगा। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि किसी के ऊपर रिश्तों का भार, जबरदस्ती किसी को बांध के रखना, जबरदस्ती किसी के ऊपर पूजा थोप देना, ये सब नहीं करना चाहिए। श्रद्धा से, प्रेम से जो हो सके वही करना चाहिए। तो आप अगर एक दिन का पूजा कर सकती हैं तो एक दिन का पूजा नियम से करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 36 घंटे का व्रत करके, और जो पूरा नियम नहीं निभा पाते, उनके बाल बच्चे हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो वो बहुत चिढ़ जाती हैं, उनको लगता है कि मेरा दिमाग एकदम से फट जाएगा, कितना मैं करूं। तो जो सुविधा से, श्रद्धा से हो सकती है, आप उसी चीज़ को करें। तो मैं आपको बता रही हूँ, छठ माता का पूजा व्रत जिस सुविधा से आपका हो सके वैसा ही करें। तो मैं आपको बता रही हूँ, छठ पूजा में कुछ जो बेसिक जानकारियाँ हमारे पास हैं। जैसे छठ पूजा हम जैसे करते हैं, तो जब पुत्र संतान पुत्री जो भी हैं, जैसे कि माताएं बहुत सारी पूछती हैं कि अहोई अष्टमी का पुत्री के लिए व्रत कर सकते हैं, मैं बताती हूँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो जैसे कि छठ पूजा हम लोग करते हैं, तो जो भी संतान है उनको षष्ठी माता का जो आशीर्वाद दिलवाने के लिए वहाँ पर माथा टेकवाते हैं, और पोतनी रहता है नए कपड़े का, उसका छापा बच्चों के पीठ पर लगाते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये षष्ठी पूजा है, तो इसमें भी पूजा के समापन में भी, शुरू में भी, बीच में भी जो संतान है उनको भी, विशेषकर उन्हीं के लिए ये पूजा होती है, उन्हीं को इससे दूर रखा जाता है कि अरे इनको घर पे देखो हम लोग पूजा करके आते हैं। आप उनको भी गोदी में लेकर चलें, माता पिता कोई भी हो, घर में कोई और हो तो उनको भी बोले कि बच्चे को भी ले चलो पूजा में, और बच्चे को भी आशीर्वाद दिलवाओ। और बच्चा जो जो बड़ा होता जाए उसको उस संस्कार को बताओ कि ये पूजा संतान के लिए होती है, तो उसके मन में भी श्रद्धा जागृत होगी और वो भी इन चीज़ों को दूसरों को बताएगा। तो बच्चों को पूजा पाठ से दूर नहीं रखना चाहिए, एक एक बात उनको बताना चाहिए। और माता षष्ठी मैया का आशीर्वाद दिलाने के लिए जहाँ पर आप मंडप तैयार किए हों, जहाँ पर आप पूजा करते हो, बच्चों को भी ले जाएं, आशीर्वाद दिलवाएं, वहाँ पर शीश नवाएं। तो इस बार का आपको मैं बताऊंगी अब मुहूर्त, जो व्रत शुरू होगा इस बार षष्ठी माता जी का। तो नहाए खाए का जो व्रत है, जो नियम है, विधि है, वो 18 तारीख से शुरू हो जाएगा। 19 तारीख को, 19 नवंबर को खरना पूजा व्रत होता है जो, वो होगा। उसके बाद 20 नवंबर को विशेष पूजन विधि, जो कि उदयकालीन सूर्य को भी, उदित सूर्य को भी जल दिया जाता है और अस्त सूर्य को भी जल दिया जाता है, वो 20 तारीख को है। फिर 21 तारीख को पूर्णतः पारण का पूजन होता है, जो कि सूर्य उदय को, सूर्य भगवान को जल देकर ही पारण किया जाता है। तो मैं आपको बताई हूँ, 18 नवंबर को नहाए खाए, 19 नवंबर को खरना, 20 नवंबर को विशेष षष्ठी माता का पूजा व्रत, जो नदियों में, गंगा में, तालाब में खड़े होके संकल्प लेकर सूपा को अच्छी तरह से सजा के, जो भी उसमें केला, मूली, नारियल जो भी उसमें रखा जाता है, और जो भी पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि ठेकुआ जो पकवान होता है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी पूजा में चढ़ाया जाता है, गन्ना का मंडप, ये सभी चीज़ें जब तैयारी हम करते हैं तो एक उत्साह मन में होता है, और उत्साहित होके ही तैयारी करते हैं जब, तो पूजा पाठ स्वीकार होता है। जिन माताओं बहनों को मैं बता रही हूँ कि फ्लैट वगैरह में है, वो किसी तरह से भी पानी, साफ स्वच्छ पानी रख के माँ गंगा का स्मरण करते हुए या किसी भी नदी का स्मरण करते हुए वहाँ भी पूजा कर सकती हैं। आप एक दिन का व्रत कर रहे हैं तो एक दिन का भी आप व्रत कर सकती हैं, श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। दिन सूर्य, जो सूर्य उदय होगा 6:48 पर 20 नवंबर को, जो कि उदयकालीन जो सूर्य को जल दिया जाता है, तो 6:48 पर होगा। सूर्य अस्त 5:26, जो सूर्य अस्त का जो जल दिया जाएगा वो 5:26 पर। वैसे षष्ठी तिथि एक दिन पहले 19 नवंबर को रात 9:38 से शुरू होगी, जो 20 नवंबर रात 9:29 तक रहेगी। इसके अगले दिन सूर्य को सुबह अर्घ देने का समय 6:48, जैसे कि जो पारण का बताई हूँ, 6:48 पर सूर्य को जल देने के बाद पारण किया जा सकता है। तो ये हो गया समय।
वैसे इसमें समय जैसे करवा चौथ में जैसे समय दिया रहता है, कितने समय चंद्रमा निकलेंगे, इतने समय आप अर्घ देकर पूजा कर सकती हैं। कभी कभी क्या है, जो ऊंचाई पर जो क्षेत्र हैं वहाँ चंद्रमा पहले दिख जाते हैं, और जो ढलान पर क्षेत्र हैं उनमें चंद्रमा बाद में दिखते हैं। तो जब चंद्रमा या सूर्य जब उदय हो या अस्त होने का जो पूजा है, तो आप जब अपने दृष्टि से देख सकें कि हाँ अब उदय हो गए हैं, आपको दिखने लगे हैं, तो जल दे दें। सूर्य अस्त जब एकदम सूर्य की जब किरण एकदम गोली हो जाती है, किरण नहीं रहते हैं, सूर्य अस्त होने लगते हैं, उस समय सूर्य को अस्त सूर्य को जल दिया जाता है। तो मैं आपको समय भी बता दी हूँ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी मैं आपको देती रहूँगी। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।